मोंगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। 18 नंबर का छंद अपना चल रहा है। निर्विकल्प होने की सरल विधि यहाँ पर बतलाई जा रही है। तो यहाँ इस श्लोक में आचार्य देव ने ये जीव बोलता है, सामने वाला कुछ प्रतिक्रिया करे, कुछ उत्तर आदि दे, तो फिर उसको उससे बात करने का, बोलने का, समझाने का, समझने का, ये सब भाव होते हैं। परंतु यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया देखो, तुम जिससे बात कर रहे हो वो तो जानता नहीं है जो तुम्हें दिख रहा है, और जो जानता है वो दिखाई नहीं देता है। एक बात। दूसरी बात, वो बोल भी नहीं सकता है। इसलिए तुम्हारा ये बोलना व्यर्थ पागलों जैसा बड़बड़ाना है। और यदि समझदार तुम हो तो समझदारी का काम तो ये है कि तुम शांत रहो, विकल्प करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो ये जो है, इस बात को यहाँ पर ये आचार्य देव वैज्ञानिक तरीके से समझा रहे, तात्विक दृष्टि से इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। तो इस बारे में अपन ने अभी चर्चा चल रही है अपनी 2 दिन से, तो कुछ उस पर अपन ने अनेक अनेक दृष्टिकोणों से विचार किया है। अब जो है यहाँ पर इस श्लोक में कुछ बिंदु निकाल करके और उस बिंदुओं के माध्यम से थोड़ा और सरल उपाय बना करके सरल दृष्टिकोणों से तुम्हारे लिए इसको समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। देखो, ये जो है, ये अज्ञानी और ज्ञानी, ज्ञानी तो ये सब सोचता है कि भैया ये पागलपन है अपना, इसलिए वो तो विकल्प शांत करके अपने निर्विकल्प अपने स्वरूप की आराधना में दत्त चित्त रहता है। और कदाचित उसको बोलना पड़े तो एक प्रकार से मजबूरी जन्य बोल करके और फिर शांत हो जाए, उसमें उसकी पकड़ नहीं बनाए रहे, उसमें ही अटका नहीं रहे। साधक अवस्था में कदाचित बोलने का भाव निचली भूमिका में आता है, राग आदि वसात, तो वो बोल करके एक प्रकार से बस स्वप्नवत उसको जान करके वो छोड़ दे, उसमें अटका नहीं रहे। हाँ, मतलब उसी के विकल्प नहीं चलते रहे। हाँ, उसी में उलझा रहे, उसी को पकड़ ले वे कि हमने बोला था, तुमने ऐसा बोला था, क्या बोला, किसने बोला, कुछ नहीं बोला। देखो, जैसे आचार्य को ये विकल्प नहीं आते बोलने का, तो अपन को तो उपदेश ही नहीं मिलता। अगर ऐसा उपदेश आचार्य बोल रहे हैं तो देखो, ऐसा है कि वो उनकी वही कह रहे हैं कि उनकी अपनी मजबूरी रही है और इसलिए उन्होंने इसको परिग्रह जान करके, आकुलता का कारण जान करके ज्यादा नहीं बोलते। बोलने का मतलब विकल्प आता है और समन होता है, ज्यादा समय नहीं चलता वो।
तो ये जो है, ये प्रक्रिया जो है दोनों प्रकार से है। अज्ञानी को भी समझाया जा रहा है और ज्ञानी को भी अपने स्वयं समझ रहा है, वो अपने खुद विचार कर रहा है कि अपना ये अगर जो बोलना है इसमें क्या दम है, इसलिए वो अटकता नहीं है उसमें। दोनों तरीके से इसमें विचार चल रहा है। अब इसमें देखिए, सबसे पहला बिंदु है शीतल आत्मग्रह। शीतल आत्मग्रह। हम्म, संसार के आताप से तपे हुए प्राणी को शीतलता संतोष देने वाला यदि कोई अमोघ उपाय है तो वह है गुरुओं का वचन। इस ग्रंथ में गुरु पूज्यपाद स्वामी ने ऐसा हितरूप उपदेश दिया है कि उस उपदेश में चित्त जाए तो संसार का संताप भी नहीं रहता। सांसारिक गर्मी या हवा बंद होने आदि के दुख तो वहां ठहरते ही नहीं हैं। उपयोग वहां ले जाने की देर है, फिर कहीं कोई कष्ट नहीं है। जगत के अन्य सर्व देहादि पदार्थों से उपयोग को हटाकर अपने आप का जो यथार्थ स्वरूप है उस स्वरूप में उपयोग करें तो आताप की बात तो दूर रही, शीतलता का अनुभव होता है। चाहे पौद्गलिक शीतलता ना भी हो बाहर, फिर भी अंतरंग में शीतलता और संतोष होता है। देखो, जो कथन होते हैं उन कथनों की विवक्षा समझनी चाहिए। समय सार जी के कलश में आता है जिन बचसी रमनते, जो जिन वचनों में रमण करते हैं वे सब मोह का नाश करके और परम शांति को प्राप्त करते हैं। तो पंडित राजमल जी ने इसकी जो टीका की है समय सार कलश, उसमें लिखा कि जिन बचसी रमनते का अर्थ होता है जिन वचन में जो विषय बताया गया है, जहाँ संकेत किया गया है, ऐसे उस अपने आत्मस्वरूप में जो रमण करते। क्योंकि इसकी हेडिंग भी मूल यही दी है, शीतल आत्मग्रह। तो जिन वचन तो अपन को उपचार से क्या है, मोह का नाश करने वाले अथवा शीतलता देने वाले हैं। जग सुहित कर सब अहित हर सुति सुखद सब संशय हरे, जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। तो वो जो है उनके मुख से जो अमृत निकलता है, उस अमृत के माध्यम से जो जीव क्या करता है, उस अमृत उन वचनों में जो संकेत किया गया है कि जो अमर स्वरूप है, तुम्हारा शाश्वत स्वरूप है, जिसका आश्रय करने से तुम्हारी परिणति अजर अमर पद को प्राप्त हो जाती है, जन्म मरण के चक्कर से बच जाती है। तो ऐसा जो है वो, इसलिए वो जिनेंद्र भगवान के वचन जो अपने लिए संकेत करते हैं जिस अपने स्वरूप का, सब परद्रव्यों से भिन्न बता करके उस स्वरूप की आराधना करने का, तो जब वो उन संकेतों से उस स्वरूप को ग्रहण करता है तो जिनेंद्र भगवान के वचन हमें सुखकारी हुए कहे जाएंगे। वास्तव में तो सुखकारी अपना स्वरूप ही है, प्रत्येक आत्मा ही उसके लिए परम सुख स्वरूप है, इसके अलावा बाहर में कहीं कोई सुख नहीं है। तो ये जो है, ये कथन अपने लिए क्या है, ये उपचार का कथन है। तीर्थ कहो इसको, तत्व और तीर्थ दोनों का जो सुमेल मोक्ष मार्ग में बनता है। अगर इसको आप सर्वथा निषेध करोगे तो आपके तीर्थ का लोप हो जाएगा, मोक्ष मार्ग का उपदेश ही नहीं होगा। उपदेश नहीं होगा तो लोग फिर समझेंगे कैसे। और अगर इसी में ही धर्म मान लोगे, इसके द्वारा बताए हुए अपना जो स्वरूप है उस तत्व को पर से हट करके, इनसे इनके विकल्प तोड़ करके स्वरूप में एकाग्रता नहीं करोगे तो प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए अपन को दोनों बातें समझना चाहिए कि जो कथन अपने लिए उपचार का है, व्यवहार का है, उसको व्यवहार ही समझो, पर उससे वो परमार्थ के लिए है, वो परमार्थ को लिए होता है। जो ज्ञानी बोलते हैं वो परमार्थ को लिए है, और जिन अज्ञानियों को बोला जा रहा है उनको परमार्थ के लिए है। वो मात्र वचन ही बोलना उनके लिए कार्यकारी नहीं है, और वचन ही सुनना कार्यकारी नहीं है। वो जिसको देख करके वचन बोल रहे हैं, जैसे दिखाने के लिए, सुनने वाले को उसको देखे तो वो वचन उनका कहा जाएगा कि हाँ इसके वचनों को सुना। लोक में भी अपन देखते हैं कि जो वचन में जिस पदार्थ का, अर्थ का बोध कराया जा रहा है,
उस अर्थ को जब ग्रहण करता है तो कहा कि तुमने हमारी बात सुन ली। ऐसे ही यहाँ पर लगा लेना कि जो है ये भगवान जिनेंद्र के ज्ञानियों के वचन अमृत हैं, जो इन वचनों के विषय को समझ करके और उसको अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, वो अजर अमर पद को प्राप्त करके शाश्वत सिद्ध दशा को पा लेता है, या वो शाश्वत अपने उस स्वरूप को ग्रहण करके वह अजर अमर हो जाता है, पर्याय की अपेक्षा सिद्ध दशा पा लेता है, और स्वभाव की अपेक्षा वो अपने स्वरूप अजर अमर स्वरूप को पा करके अजर अमर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अपने लिए माने जो बाहर में है वास्तव में उसमें अपना कुछ है नहीं, और जो बाहर देखने वाला है वो अंदर है। तो जब अपन उस बाहर का देखना बंद करके अंदर देखने वाले को ही देखते हैं तो वहाँ जो है सब बोलती बंद हो जाती है, विकल्प आदि अपने शांत हो जाते हैं, और फिर अपने लिए अब बोलने का कोई फिर विकल्प नहीं रहता और बोलने में कोई रुचि रस नहीं रहता है। अब बहिरंतर जल्प परिहार की विधि की मूल जिज्ञासा। पूर्व श्लोक में यह उपदेश किया गया था कि संसार के संकटों से छूटना हो, मुक्ति पाना हो, तो सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि बाह्य वचनालाप को त्याग दें और सर्व प्रकार से अंतरंग वचनालाप को भी छोड़ें। तब प्रश्न यह होना स्वाभाविक है कि आखिर वह उपाय क्या है जिसको हम प्रयोग में लाएं तो हमारे बाह्य वचनालाप छूट जाएं। उसके समाधान में ही यह श्लोक आया है। हाँ, माने जो है अंतर बाहर जल्प जो अपने चलते रहते हैं उसके कारण से अपनी परिणति अपना उपयोग क्या है स्वरूप में शांत नहीं हो पाता, स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाता है। तो अब ऐसी कौन सी विधि है जिसके कारण से हमारा उपयोग अंतर बाहर जल्प से रहित होकर के निर्विकल्प होकर स्वरूप की अनुभूति में लीन हो जाए। अब उसके लिए बता रहा है कि अंतर बाहर जल्प परिहारणी मूल भावना। बहिरंतर जल्प परिहारणी मूल भावना। वचन व्यवहार दिखने पूर्वक हुआ करते हैं। लोग कहते हैं ना देखे ना भौंके। जितने व्यवहार वचन चलते हैं वे दिखाई दे तभी वचन बोले जाते हैं। चाहे मन से दिखाई दे, किसी भी प्रकार वह दिखाई दे तो वचन व्यवहार बनता है। उसके द्वारा जो कुछ दिखाया जा रहा है या दिखाया नहीं जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है रूप, वह तो रंच भी जाननहार पदार्थ नहीं है, और जो जाननहार पदार्थ है वह मेरे द्वारा देखा नहीं जा रहा है। फिर बतलाओ मैं किसके साथ बोलूं? क्या इस किवाड़ से बोलने लगूं? नहीं, किवाड़ से मत बोलो। तो इस नाक आंख कान से बोलने लगूं? जैसे किवाड़ रूप पदार्थ हैं वह भी जानता नहीं है, ऐसे ही हड्डी मांस की जो यह शक्ल है, शरीर है, यह शरीर भी कुछ जानता नहीं है। अरे शरीर तो बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं, शरीर के अंदर जो आत्मा है उससे तो बोल लो। यह शरीर के अंदर रहने वाला आत्मद्रव वह हमें दिखता है। अगर दिखता मतलब प्रश्न है वो हमें दिखता है क्या? हाँ, जैसे तुम कह रहे कि उससे बोल लो। तो उत्तर में कहा अगर दिखता हो तो बोल लो। कदाचित प्रज्ञाबल से अंदर का आत्म परिचय में आ जाएगा तो बोलने की सिट्टी सब भूल जाएगी। वहां तो ज्ञान के रस के आनंद का अनुभव लिया जाएगा। जो कुछ मुझे दिखता है वह जानता नहीं, जो जानता नहीं उसके बोलने से क्या फायदा? जानने वाले से बोलो तो लाभ है। सो जो जानता है वह दिखता नहीं, जो दिखता है वह जानता नहीं, फिर किससे बोलें? यह उपाय बताया है कि तुम चुप कैसे रहो, बकवाद बोलना बंद हो जाए, उसका उपाय दिखाया है। लाभ हो बोलने से तो बोलो। हाँ, ये जो है इसमें बोलना तुम्हारा चलता है, वो तुम्हारे लिए कोई सामने हो और उस प्रतिक्रिया कर रहा हो तो बोलना बनता है। अब सामने अपन को कोई दिखे ही नहीं और दिखे तो वो प्रतिक्रिया ही नहीं करे तो फिर बोलना कैसा?
तो ये दोनों परिस्थितियों में यहाँ पर जो है कि आत्मा बोलता नहीं और जो दिखता है वो बोलता नहीं। तो जिसके लिए बोल रहा है वो दिखता नहीं। नहीं, पहले तो अपन आत्मा बोलता नहीं हाँ। और जो दिखता है वो बोलता नहीं, हम्म। तो किससे बात करना? भाई आत्मा भी परमार्थ से तो बोलता ही नहीं है और जो दिख रहा है वो भी बोलता ही नहीं है, तो अब किससे बात करना? मतलब परमार्थ दृष्टि से बहिर्जल छुड़ाने का उपाय। हाँ, माने अंतर बाहर दोनों प्रकार के विकल्प छुड़ाने का उपाय। हाँ। पहले तो विचार कर रहे हैं अपन, जब ये विचार कर लोगे भैया हम किससे बात करें? अंदर वाला बोलता नहीं हो, बाहर वाला बोलता नहीं, हम बात किससे करें? हाँ, मतलब जिसके लिए कुछ कहने का भाव आ रहा वो दिखता नहीं। भाई वो दिखता नहीं और दिखता भी है, माने आप मान लो कदाचित अपन को सोच लो कि वो दिख रहा है, एक दिमाग ज्ञान में ले लो कि हाँ वो अपन को दिख रहा है, तो कहते वो बोलता नहीं फिर। तो पहली चीज तो व्यवहारिक दृष्टि से तो यही है कि हमारे लिए जो दिख रहा है वो तो सब अजीब है और जीव दिखता नहीं है, अमूर्तिक है वो। और दिख भी जावे कदाचित ज्ञान में अपन अपने, माने ज्ञान में दिख जाएगा मतलब, तो वो कह रहा है कि अगर तुम्हें अपना आत्मा दिख जाएगा तो सिट्टी पिट्टी बंद हो जाएगी तुम्हारी। भाई वो उसको देखने में तो फिर ऐसा लगता है कि कौन बोले किससे बोले। पर वो वचनों के निमित्तिक संबंध से जो जीव के भाव का ज्ञान होता है, वो तो इसमें अपन को बता दिया पहले कि वचनों से जो निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान होता है वो वास्तव में कर्ता कर्मपना नहीं है। अज्ञानी जीव उसमें कर्ता कर्म मान लेता है, इसलिए बोलने का भाव है। अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ में आ जाए तो विकारी भाव अपना हानिकारक है अपन को। बोलने का भाव राग भाव है और राग भाव आश्रव भाव है और आश्रव भाव अपन को छोड़ने लायक है, तो अपन आश्रव भाव करेंगे काय को? भाई आत्मा का अपना स्वभाव बोलता नहीं है, द्रव्य स्वभाव बोलता नहीं है, ज्ञान बोलता नहीं है, ये तो राग भाव में बोलने का विकल्प आता है। उसके निमित्त से वो माने अपन को जो बाहर में दिख रहा है कदाचित अपन को बोलने का विकल्प आता है, तो बोलने का विकल्प दुखकारी है, अपने लिए हानिकारक है, परेशानी का कारण है। इसलिए समझदार व्यक्ति काय को परेशानी पैदा करेगा। तो ये जो है अज्ञानियों में ऐसा भ्रम होता है, इसलिए निरंतर वो बोलना अंतर जल बहिर जल, अंदर बाहर नहीं में देखे तो परोक्ष रूप में ही बातें करता रहता है, ज्ञान में ले लेकर के। मतलब अंतर जल बहिर जल जो हानिकारक है, वो हानिकारक बना समझ में नहीं आता, इसलिए भाई जो विकल्प मात्र अपने लिए त्याज्य है वही अपन को हानिकारक है। और ये पहली चीज तो अपन को ये सोचना कि जो दिखता है वो जानता नहीं, वो जानता है वो दिखता नहीं, किससे बात करें? किसका विकल्प? हाँ, अब किसके लिए बोलने का भाव करें? पहली तो बोलना होता नहीं उससे। दूसरी बात कि अगर मान लो बोलने का भाव उठ रहा है, जो हमें बोलते तो है नहीं, बोलना तो पुद्गल का है, वचन वर्णा है, तो भाषा वर्णा का परमाणु का परिणाम है। तो अब अपन को जो बोलने का भाव है वो बोलने का भाव अपने लिए दुखदाई है, आकुलता रूप है। तो अपने लिए अपन काय के लिए सुखी होने के लिए अपन चाह रहे हैं और दुख को पैदा करके विकल्प करके सोचे सुखी हो जाए, कैसे हो जाओगे? लोक में ऐसा कहावत है कि कोई जीना चाहता है और जहर खा करके जीना चाहे, तो जहर खा कर कैसे जिएगा? तो सुखी होना चाहते हैं लेकिन राग द्वेष करके सुखी होना। भाई दुखी तो तुम विकल्पों से हो और विकल्प छोड़ना नहीं चाहते और सुखी होना चाहते, कैसे बनोगे? बताओ, संभव कैसे? तो ये जिसकी समझ में आ जाता है तो वो इस प्रकार के फालतू के विकल्प नहीं। कई बार विकल्प आते हैं, उनसे बातचीत करता रहता है। क्या विकल्प जो उठते रहते हैं उनसे ही बातचीत, उनका समाधान ये करना, ये भी सब बंद करना। अरे हम ये कह रहे हैं, वो तो अंतर्जल बहिर्जल दो ही विकल्प ही है, और कायदे से तो तुम सुनो अंतर्जल पे ही तुम आए हैं, बाहर के तो क्या में क्या आए हो? तो मैक्सिमम टाइम अंतर्जल भी चलता रहता है। बाहर में भी तुम शब्दों को निमित्त बना के मूल में तो तुम अंतर्जल पे ही करा तो बाहर में थोड़ी तुम आओगे जो शब्द हो रहे। अंतर्जल होगा तो बहिर्जल होगा। भाई शब्दों का निमित्त नैमित्तिक संबंध जब तुम्हें विकल्प आया और विकल्प के बाद में फिर युगों से संपर्क होकर के और तुम्हारे ये ओठ तालु वगैरह हो चलेंगे और फिर शब्द निकलेंगे, तो बहुत लंबी प्रोसेस है, पहले तुम्हें विकल्प भी पैदा होता है। तो ये जो है यहाँ अपन को कह रहे भैया, ये तुम्हारे लिए जो है मूल में तो तुम्हारी जो
बहर अंतर जल संबंधी जो जो इस प्रकार की प्रक्रिया है वो त्याग करने लायक है, इसमें किसी प्रकार से उपादेय नहीं है, तुम्हारे लिए हानिकारक है। अब धर्म वचन में अपेक्षित हितरूपता, माने अब तुम्हारा जो प्रश्न था कि भैया फिर बोल रहे अगर नहीं बोलेंगे तो उपदेश कैसे एक दूसरे को दिया जाएगा, उसमें एक फिर तो ये कल्याण का मार्ग ही बंद हो जाएगा। तो अब उसका खुलासा कर रहे हैं। धर्म वचन में अपेक्षित हितरूपता, हम्म, कदाचित यह कहोगे कि धर्म की बात, उपदेश की बात तो बोलने से सुनने से लाभ है। तो भाई यह लाभ अपेक्षित है, सर्वथा लाभ नहीं है। विषय कसाय संबंधी वचनों को सुनकर जो हैरानी और परेशानी होती है, उन हैरानियों से बचने का कारण यह धर्म वचन है। इस धर्म वचन को सुनते हुए भी हम किसी अपेक्षा से तो लाभ में हैं, लेकिन किसी अपेक्षा से हम अभी अपनी पूर्व परिणति में नहीं हैं, और फिर यह हम अपनी समाधि के लिए पूर्ण परिणति माने वीतराग परिणति में नहीं है। फिर यह समाधि के लिए तैयारी बनाना है। उसमें आरंभ में यह यत्न है। जब कभी अपने ही भाई से, अपने मित्र से, अपने लाभ की कोई उम्मीद नहीं रहती, तो तब लोग समझाते हैं, यार एक दफे तो कह लो। अरे किससे बोले, वहां कुछ तत्व ही नहीं निकलने का है, तो अब यह बताओ किससे बोले। मतलब क्या है, एक सीमा तक जो है तुम्हारे लिए मान लीजिए धर्म के साधक के जीवन में जब पापों से बचना है, अनावश्यक विकल्पों से बचना है, तो भूमिका अनुसार थोड़े ये सब स्वाध्याय, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, न्याय, धर्मोपदेश आदि के ये विकल्प पैदा होते हैं। तो इनमें भी सापेक्षता है, निरपेक्षता नहीं है। इनमें भी आपका पूरा हित हो ऐसा नहीं है। बहुत कुछ अहित से बच करके और बहुत कुछ आपके लिए जो कम अहित होता है इसमें, इसलिए अपेक्षित रूप में तो इसको अपन बोलने को उपयोगिता मान लीजिए जाए, परंतु परमार्थ से इसमें पूर्ण उपयोग अपनी पूर्ण हितकारिता नहीं है। इसलिए ज्ञानी जो भूमिका अनुसार उनको बोलने का विकल्प आता है, सुनने समझने का विकल्प आता है, उस विकल्प को भी जल्दी से जल्दी छोड़ना ही चाहते हैं, और वो पूर्ण निर्विकल्प होकर के, वितराग होकर के उससे भी छुट्टी पाना चाहते हैं, उसमें उलझना नहीं चाहते। जैसे अपन ये सोचो कि अपने लिए भोजन करते हैं, शरीर को भोजन देते हैं अपन, ठीक है ना। भोजन कब तक देते हैं, जब तक शरीर में पच रहा हो, लाभ हो रहा हो। अब भोजन करने से ना तो पच रहा है, ना लाभ हो रहा है, हानि हो रही उल्टी, तो भोजन करना कि नहीं करना। तो ये विवेक होता है वहां। अपन भी भूख लगी है, कब तक भोजन देना, अपेक्षित भोजन देते हैं, और एक सीमा के बाद भोजन बंद कर देते। अगर नहीं करे तो देते ही रहेगा भैया, इसको तो लाभ ही लाभ है। नहीं देते भी उतना जितना फायदेमंद। वही कह रहे हैं ना कि अपेक्षित बोल रहे हैं ना, कि जब तक अपन को जरूरत दिख रही है कि अपन को इससे अपनी आकुलता कम हो रही है, तो उसके लिए अपन ने उतना दे दिया, और फिर आप देते रहो तो और आकुलता बढ़ेगी, तो फिर उस समय विवेक बंद कर देते। ऐसे ही यहाँ पर ये भूमिका अनुसार शुभ में प्रवृत्ति, जब तक अपन अशुभ से बचकर शुभ में आते हैं और इससे शुद्ध की प्रक्रिया समझते हैं, और जब अपन ने शुद्ध समझ ली और शुद्ध में जाना है, तो अब उनको भी बंद। ये जहाँ साधक है तेई तहाँ बाधक है, बाकी राग देश की कथा की कौन बात। तो एक भूमिका तक उसकी अपन उपयोगिता समझते हैं व्यवहार में, परमार्थ से वो फिर अनुपयोगी हो जाता है। तो दोनों चीजें अपन को विवेक रहना चाहिए। किससे बोला जाए, किससे बोला जाए। लोग बच्चों को खिलाकर संतुष्ट होते हैं, अपना समय गवाते हैं, कितने वचन खर्च कर देते हैं, कुटुंब में राग भरी बातें कहकर अपने कितने वचन खर्च कर डालते हैं, यह ध्यान में नहीं लाते मैं किससे बोलूं। कुछ आत्महित तो कुछ आत्महित हो तो बोलने का श्रम किया जाए। यह द्रव्यार्थिक न्याय की प्रधानता से आत्मद्रव्य के स्वरूप को लगकर समाधि भाव के लिए वार्ता की जा रही है। यह शरीर प्रगट अचेतन है, और जो खास चेतन तत्व है अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को लिए हुए है,
सो शुद्ध चेतन द्रव्य में तो सुनने की गड़बड़ियां ही नहीं है। देखो प्रभु किस प्रकार जानते हैं, उनके तो पांचों ही इंद्रियां नहीं है, देह भी नहीं है, वह देह भी चिन्मात्र जैसा है, उन इंद्रियों का वहां प्रयोग नहीं होता, तो किस तरह वे जानते हैं। अपने आप में विश्व में जितने पदार्थ हैं, उनके गुण, उनकी पर्याय वे सब ज्ञात हो जाते हैं, किंतु जो स्वतंत्रता वाली बात नहीं है, जो स्वयं कुछ द्रव्य नहीं है, उसका विकल्प नहीं होता। देखो यहाँ पर जो है ये बात बताई जा रही है कि देखो ये पारमार्थिक हित की बात की चर्चा चल रही है, व्यवहारिक दृष्टि की मुख्यता यहाँ नहीं चल रही। तो अब अपन को यहाँ पर लोक में अभी अपन देखो, अगर छोटे छोटे बच्चे होते ना तो उनसे क्या है कि जो मोह होता ना ज़्यादा, काय खुआ गो तू ये तो पैदा क्यों हुआ तू, किसने कहा था तुझसे। देखा तुमने बच्चों से बातें करती बताएंगे, बड़े बड़े लोग बातें करते, काय के लाने बातें कर रहे जाना थे वो सुन बने तुम्हारी बात समझ रहा होगा वो क्या कह रहे थे तो ये समझदारी है कि मूर्खता है। नहीं, यहाँ भी जैसे खाली रहते तब भी अपने जो मिलने जुलने वाले उनसे कुछ भी बात करते रहते हैं। वो तो करते रहते हैं, हम तो जो अबोध बालक है ना, छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, उनसे बातें करते हैं ना, उनसे कहते कि तू क्या क्यों कहाँ से आ गए, तू क्यों आवे थे, कौन गई थी तुझसे थे आवे उनसे तो करते हैं, पर दूसरों से भी मतलब बिना वजह बैठ गए किसी के पास जाके तब बोल नहीं है उससे। तो मतलब ये है कि व्यक्ति इतनी नासमझी की स्थिति है मोह में कि जिससे नहीं समझ रहा तो ही बोल रहे अपन। अब उसको क्या औचित्य थे बताओ, समय खराब ही कर रहे हैं अपन अपने, समझ ही नहीं रहा उससे बोले जाते। तो मतलब ये बता रहे हैं कि जीव की मूर्खता देखो आप, जैसा वो नहीं समझ रहे ऐसे ये ईट दिवाले नहीं समझ रही। कभी कभी तो अपन इन्हीं से बातें कर ना, जैसे आता है रामचंद्र जी जो पेड़ों से पूछ रहे हमारी सीता कहाँ गई बताओ। मैंने पागलपन की माने हद बता रहे हैं ना कि जिस जो बता ही नहीं सका अब उसे पूछ रहे हैं तो बातें कर रहे हैं। अपन बच्चों के लिए भी जो जब देखो 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 इस अरे मारो मारो चाट लगा चाट लगा, अब ऐसा नहीं करेंगे, देखो ऐसे क्या है उसको थप्पड़ लगा देते, किबाड़ में लगा देते, देखो ऐसे तो तुम्हें ये इससे ये लगी तुम्हें, इसको हम मारते। तो उनको समझाने के लिए अपन मूर्खता करते रहते, मूर्खों को समझाने के लिए। तो मतलब जो अपन टीवी है या मोबाइल है या न्यूज़पेपर में जो भी देखते हैं तो अपने भी चलता रहता है, ये ऐसा होना था वो वैसा होना था। हम ये कह रहे होते तो देखो उधर टीवी में तो कछु है ही नहीं है ना, आदमी है ना कछु, पर उधर तो प्रकाश पड़ रहा हो किलो, प्रकाश की जो है छाया पड़ के वजह से जो अपना बोलना उसके साथ चलते तो ये हम ये कह रहे पागलपन है कि नहीं है। वो टीवी जान नहीं कछु, वो तो प्रकाश की जो है होता है परछाई पड़ रही है अकेली, लाइट अकेली फेंक रही है, उसके आकार बन रहे हैं, तो वो जान रही टीवी उसमें बोल रहा कुछ। टीवी फोड़ देते हैं कोई गुस्से में, उसके मन की बात नहीं होती। तो ये सब क्या है, यहाँ पर को ये बताया जा रहा है कि भैया देखो अगर तुम्हारे लिए यथार्थ बोध होवे तो तुम्हारे ये पागलपन के काम नहीं करोगे, समझदारी के काम करोगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे कि देखो भगवान के लिए तो केवल ज्ञान है, अब भगवान तो सापेक्षित रूप में तुम्हारी जो जैसे जो मनुष्य पर्याय समान जाति द्रव्य पर्याय है, तो उसमें तो एक एक परमाणु जैसे पुद्गल के शरीर की अलग दिख रहे हैं उनको, और अंदर आत्मा अलग दिख रही, ऐसे सब दिख रहे हैं। अभी तो पहली चीज तो उनके इंद्रिय ज्ञान है नहीं है, उनको तो केवल ज्ञान है, तो कहते हैं उनके तो सापेक्षित रूप में जान, निरपेक्ष वस्तु स्वरूप जान रहे सब। तो अब भगवान के तो है ही नहीं ये सब। अब ये सब तुम्हारे अंदर में जो है अभी जो काल्पनिक जीवन है, उस काल्पनिक जीवन में तुम्हारी ये सब मूर्खता चलती रहती। भाई किससे बात कर रहे हैं तुम? असमान जाति द्रव्य पर्याय में अजीब शरीर अजीब है, वो जीवामूर्तिक है, वो दिखता भी नहीं है और परमार्थ से बोलता भी नहीं है, तो अब किससे बात करना तुम्हें? अभी तो आगे आचार्य इसके आगे 19वां श्लोक है ना, शिष्य को गुरु समझाए, गुरु को गुरु शिष्य को समझाए, और वो शिष्य वो सोचे कि हमारे समझाने से समझ जाएगा,
और इनके समझाने से हम समझ जाएंगे, कहते ये मूर्खता के कार्यक्रम है। मैं उनको बोध दो दूं, वे मुझे बोध दे दे, मैं ये सब क्या है ये सब। तो आगे उसका भी बोलना, क्योंकि वहां तो गुरु से वहां तो परिवार कुटुंब वगैरह कुछ तो है नहीं है वहां पर। इसी में ही दिया है थोड़ा आगे। अब आगे देखिए, भगवान का जो जानना कैसा होता है, प्रभु का शुद्ध जानन पना कैसा। प्रभु का शुद्ध जानन, हम्म, भैया अशुद्ध ज्ञेय को हम अशुद्ध बनकर जान सकते हैं। प्रभु शुद्ध हैं और उनके ज्ञान में शुद्ध ज्ञेय ही आता है। यह दरवाजा 5-6 फीट लंबा है, 4-4.5 फीट चौड़ा है। यह हम तो जान रहे हैं, क्या भगवान भी यूं ही जानते हैं कि यह 5 बाई 6 फीट का लंबा दरवाजा है। यह आपेक्षिक चीज है, अशुद्ध बात है, कल्पना की हुई चीज है। प्रभु अपने सर्व प्रदेशों से सर्व द्रव्यों को, सर्वगुण पर्यायों को जानता है। ऐसा जाननहार यह चेतन द्रव्य है, उसमें तो उसको बोला भी नहीं जा सकता, उसके तो इंद्रियां भी नहीं है, सुनने की बात नहीं हो सकती। कोई भक्त जोर से चिल्लाकर गाए और ऐसा कल्पना करे कि मैं खूब जोर से बोलूं तो भगवान तक आवाज चली जाए। भगवान निकट हो तो भी उनकी आत्मा में आवाज नहीं पहुंच सकती। उनका तो शुद्ध ज्ञातृत्व स्वरूप है। सुनना सूंघना यह तो खंड ज्ञान है, अशुद्ध ज्ञान है। ऐसा अशुद्ध ज्ञान प्रभु के नहीं होता। तब फिर हम चुपचाप मन में बोलते रहें, पढ़ते रहें। पाठ तो क्या बेतार का तार बनकर भगवान के प्रदेशों में उसकी खबर पहुंच जाएगी, सो वह नहीं पहुंच पाती। फिर अब क्या करना। भगवान का जो रूप है वह घट घट में विराजमान है, हम आप में भी है। सो उस भगवान के उस स्वरूप में उपयोग दें तो समझ लीजिए कि हमारी बात भगवान को स्वीकार हो गई। क्या समझे इसमें? मैंने जैसा अपन जानते हैं ऐसा भगवान नहीं जानते। कैसा जानते भगवान? भगवान तो एक साथ सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। अब ये कह रहा है कि भगवान जो है ये नहीं जानते कि किवाड़ है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा सब। किवाड़ नाम तो लोग व्यवहार में दिया। तुमने एक कल्पना कर रखी है। उनको तो जब एक एक परमाणु दिख रहा है, उसकी एक एक परमाणु में अनंत गुण दिख रहे हैं, उसका परिणमन दिख रहा है, तो ये तो पूरा एक एक बिल्कुल सूक्ष्म रीति से उनको सब झलक रहा है ज्ञान में। तो वो सापेक्ष रूप में तुम जो जिस तरीके से बोल रहे हो कानों से, एक तो 5 इंद्रियों का उनका परिवर्तन है नहीं, उनके तो ज्ञान में एक साथ सब आ रहा है। तो उनके लिए तो कोई अलग अलग जानने का ऐसा कोई विकल्प है ही नहीं। स्कंद रूप से ही जानने में आ रहा है। देखो क्या है, स्कंद नाम की कोई चीज वस्तु नहीं है पहली चीज तो, ठीक है ना। अनेक पुद्गल परमाणु अत्यंत नजदीक आ गए हैं वे, है ना। तो उनको तो एक एक परमाणु अलग दिख रहा है। तो वो अपन अपनी तरफ से कहोगे वो व्यवहार से उन पुद्गल परमाणुओं को माने ऐसा नजदीकता में देख रहे हैं। तो अपन उसको जो स्कंद किवाड़ कह रहे हैं, वो किवाड़ अभी अपन ने अघृत मिथ्यात्व में लिया भावदीप का। दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि, ये क्या है? अघृत मिथ्यात्व है ही नहीं ना वो कोई द्रव्य। उनमें द्रव्य बुद्धि जो अपन एक वस्तु मान रहे, किवाड़ मान रहे, किवाड़ नाम की कोई वस्तु नहीं है। अग्रीत है। अरे भाई, पर द्रव्य गुण पर्याय में कर्तृत्व स्वामित्व भोक्तृत्व बुद्धि, अहंकार ममकार बुद्धि कहते हैं उसको। सुनो, पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार ममकार बुद्धि, दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि, और अदृश्यमान पर द्रव्य गुण पर्यायों में अभाव बुद्धि कि है ही नहीं है, वे कोने देखे सूक्ष्म अंतरत दूरवर्ती। ये सब अनादिकाल से अग्रित मिथ्यात्व चल रहा है। सिखाना नहीं पड़ता ये तो तुम क्या, अरे कहाँ किसने देखा, चलो छोड़ो, बेकार की बात है। ये अनादिकाल की मान्यता बैठी है। तो अब ये तुम्हें दिख रहा है जो चश्मा और जो कितने है वही चश्मा, परमाणु कोई द्रव्य थोड़ी है वो
ये तो अनंत द्रव्यों का पुद्गल परमाणुओं का ढेर है। मतलब केवल ज्ञान में जहाँ जो परमाणु जैसी अवस्था दशा में है वो वैसा जानने में आता बस है। ठीक है, एक एक परमाणु उनको पूरा अलग अलग दिख रहा है सब। हाँ। तो कोई एक द्रव्य थोड़ी दिख रहा है उनको, कि जो चश्मा कोई एक, ये जो कमर है, जो एक कोई द्रव्य, एक वस्तु है। पर्याय रूप ज्ञान नहीं होगा, द्रव्य परमाणु परमाणु दिखेंगे अलग अलग। परमाणुओं की अवस्था दिख रही है अलग अलग, तो अब उसमें का अलग अलग कैसे वो दो एक मिलके एक पर्याय बनत का उनकी? माने परमाणु परमाणु दिख रहा है, एक एक परमाणु दिख रहा है, उनकी अवस्था दिख रही, गुण दिख रहा है, सब पर्याय दिख पूरा रहे हैं। दिख रहा है। तो अब अभी में जो अलग से कहाँ दिख जाओगे? कब आगे रहेगा? जब वो एक एक परमाणु की अलग अलग अवस्था दिख रही उनको, माने उसकी स्कंद रूप कवर रूप दशा है, ये नहीं समझ भाई में आया। ये समझ में उनको ऐसी आ रही कि ये अत्यंत नजदीक ऐसी है परिणमन हो रहा। और नहीं तो बताओ है कि इसने रूक्षत्वाद बंधा, इसने रूक्षत गुण के कारण से बंध किसे कहते हैं? अनेक मिली हुई वस्तुओं में एक पने का बोध हो रहा अपन को। तो अभी एक वस्तु थोड़ी है वो। एक सोने का डल्ली रखी है, एक चांदी की डल्ली है, ऐसे थोड़ी दिख रहा है उनका। दोनों ही पुद्गल की पर्याय है। पर्याय से हाँ। और दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों पुद्गल। नहीं, वो भेद तो है, सब कछु है, परंतु ऐसा भेद नहीं है जैसे तुमने एक चांदी और सोना बना रखा है। हाँ, उनके लाने एक एक परमाणु का अलग अलग परिणाम प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। ये रखो। क्या दिखाई दे रहा हो? जब एक एक पुद्गल परमाणु का अलग अलग परिणाम दिख रहा हो, तो जो इसके अंदर अलग अलग तुम्हारे लाने दिख रहा हो, जो एक वस्तु है जो घरा है, उनको घरा, उनको तो एक उसके अंदर का जब सूक्ष्म दिख रहा है, तब तो कहाँ घरा देखने उनको। हाँ, वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का ढेर दिख रहा है और उनके गुण पर्याय दिख रहे हैं। अलग दिख रहा है सूक्ष्मता से परिणमित होते हुए। ऐसे ही देखने लगे तो तो राग अब में अपन को सारे अब किस में क्या कर रहे जा बताओ तुम, किस में कौन सी वस्तु तुम्हारी? अभी मैं इमें तुम्हें दिख रहा हूँ अनंत पुद्गल परमाणुओं को ढेर जो शरीर है, इसके अंदर कार्बन वर्गणाओं को ढेर पुद्गल को परमाणु वो अलग है, वो उसमें तेजस वर्गणाओं को समूह पुद्गल परमाणु एक एक अलग है, और उसमें रहने वाला आत्मा अनंत गुण धर्मात्मा की एक वस्तु अलग है। तो अब उसका परिणाम दिख रहा है सब किस रूप में हो रहा है, विकल्प हो रहे हैं उसमें, उसमें जो है आकार ऐसा बना हुआ है, पर अलग अलग दिख रहा है वो, ऐसा नहीं दिख रहा है कोई एक मनुष्य है कोई वो। ये तो तुमने एक व्यवहारिक प्रक्रिया में तुमने एक कल्पना कर रखी मनुष्य। दिया गया ना, अशुद्ध पर्याय ऊपर जो है, बिल्कुल नहीं दिखता। हाँ, ये छद्मस की का विकल्प नहीं। अशुद्ध अशुद्ध ज्ञान में और अशुद्ध चीजें दिखती हैं, शुद्ध ज्ञान में शुद्ध चीजें दिखती है सर। इसका रंगमंच के पर्दे के पीछे सब कलाकार अशुद्धि है। नाम से जानता है, बाहर देख रहा है, ये रावण देख रहा है, ये राम देख रहा है, बाकी पीछे सब देख। माने ये सोचो आप कि तुम बहरूपिया से परेशान कब होगे, जब तुम्हें उसका असली रूप नहीं पता है, और जिसको असली रूप पता है वो प्रभावित होगा उससे कि नहीं होगा? नहीं होगा, असलियत पता है उसको। पागलपन में उसको क्या है जो नहीं है, बेटर है। जैसे कोई शेर आ गो, अब मुनिराज को डर लगे कि नहीं लगे? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वे जान रहे हैं कि ये कुछ हमारा हमारा किसी का कुछ कर ही नहीं सकता ना, ये अपने में कल्पना करेगा, और इसका परिणाम जिसका पुद्गल का होना पुद्गल का, हम तो अपने सहज ज्ञाता है, सहज ज्ञाता ही रूप है, हमें क्या है? अब वही जीवों को कल्पना होगी खा नहीं ले, कौन को खा ले, कैसे खा ले? कोई चीज कोई को खा सका, एक तरफ दूसरी तरफ उगड़ कर सका? व्यवस्था नहीं है। अब अपन को महाराज को डर नहीं लगेगा शेर आ जाए खा बे? डर काहे को, ये तो बताओ डर क्या है? भाई एक वस्तु दूसरी वस्तु में आती जाती नहीं, अपन जीव द्रव है, अपन सहज ज्ञाता दृष्टा है, शांत ठीक है, बैठे अपने यहाँ। शरीर मान लो भगवान के ज्ञान में आ रहा है कि अगर वो शेर के माध्यम से बिखरना, इस जाति का बिखराव होना है, तो होगा उसका बिखराव, पर अंदर में उनकी आत्मा जो होगी तो ज्ञाता की ज्ञाता रही है मुनिराज की, वे कोई प्रभावित नहीं हो रहा है उससे। हाँ, पुद्गल का ढेर ही बिखरेगा। भाई जो हो रहा है तो वो जो जिस निमित्त से जिस द्रव्य का जैसा परिणाम होना है, तो उनके भगवान के ज्ञान में तो आ रहा पहले ही से कि मान लीजिए कि इन मुनिराज को तुम्हारे मान लीजिए कि सियाल नहीं खाएगी। शेर नहीं खा रही, कि सियाल नहीं खा रही, खाएगी, पहले भगवान के ज्ञान में तो पहले से आ रहा कि कब कौन से द्रव्य का परिणाम। और इन मुनिराज का भी जो है कि ये बैठे बैठे ध्यान में इनको केवल ज्ञान हो जाएगा, अवसर केवली बन जाएंगे, ये अप्रभावित रहेंगे। मुनिराज और शेर कहाँ दिखेगा? परमाणु परमाणु का अलग अलग नहीं दिखेगा। काहे जीव नहीं दिखे हुए? शेर की अवस्था नहीं दिखेगी भाई, शेर की अवस्था ऐसे विकल्प करती हुई नहीं दिख रही उनको। विकल्प आत्मा दिखेगी।
परमाणुओं का अलग अलग वो ढेर। अरे तो तुम्हें व्यवहार में क्या समझाएंगे, व्यवहार में तो बताओ, तुम क्या मुनिराज कहेंगे को ढेर खंड खंड ढेर ज्ञान खा है। ढेर खा रहा है और ढेर ढेर को खा रहा हो। उनके ज्ञान की तरफ से देख रहे हैं अभी तो अरे उनकी ज्ञान की तरफ से तो पदगल परमाणुओं का परमाणु एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध सब दिख रहा है उनको, किस द्रव्य से, किस क्षेत्र में, किस काल में, किस निमित्त से कौन सा परमाणु कैसा होगा। मुनिराजों को नहीं केवल ज्ञान है भगवान नहीं, को। मुनिराजों को मुनिराजों को तो ज्ञान में सब परोक्ष ज्ञान में उन्होंने निर्णय करके अब आत्मा को आनंद ले रहे हैं, तो उनको कोई विचार नहीं है, उसका निर्णय है उनको पूरा कि कोई कोई हमें कुछ खा नहीं सकता, हमारा कुछ कर नहीं सकता। भाई अपन को काय की तकलीफ है, अपन को मिथ्यात्व की भ्रम की तो तकलीफ है भाई, अपने होने का है बताओ, अपनी आत्मा आत्मा ही रहेगी अनादि अनंत के कछु और हो जाए। अब ऐसा समझ में आ जाए और अपन बाहर में अब जी जो कर लूँ वो कर लूँ, ये पागलपन की स्थिति है। क्या कर रहे तुम, ज्यादा बताओ, कहाँ से क्या कर रहे हैं तुम, कौन सी चीज को कहाँ ले आ रहे हैं तुम, ज्यादा बताओ। अकेले विकल्प कर करके परेशान हो रहे हैं ना, अपना समय खराब कर रहे हैं। ऐसा कर दे, बैंक में जो पैसे जमा कर दे, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, सिक्स छिल्ली जैसी स्थिति है, और बीच में ही तुम्हें हार्ट अटैक होकर मरना है, रुपये वही में रह रहे हैं। कभी पता है तुम्हें का भाई, जिसको ये समझ में आ गया, जैसे कांजी स्वामी जी कहे कि तुम्हें रोटी खा भी नहीं मिलेगा अगर तुम इस धर्म को ये छोड़ दोगे, इस पद को। तो उन्होंने कहा भाई ये शरीर को मिलने हुई है तो मिले, नहीं मिले तो हमें कहा लेने देने मुझे भाई, रोटी कौन को खाने जाते बता दो। शरीर की योग्यता होगी तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो नहीं, हमें क्या उसे मतलब है जब बताओ। मिल जाए तो मिलत मिलत वही, शरीर तो छूट नहीं, हमें क्या लेना देना उससे। खाते रहो तो भी शरीर हम नहीं है, और नहीं खाओ तो भी हम नहीं है। तो उसका जो परिणमन होना है उसको कौन करता धरता, हमें क्या उसकी करता धरता। इसलिए तो वर्तमान योग बन गया महापुरुषों के जीवन से। उनके आदर्श बन गए वो जन सामान्य के लिए। कहाँ हो तुम, किधर, क्या क्या विचार कर रहे हैं? विचार ही बन रहा है कि विचार कर रहे हैं? विचारे ही है, विचार करने वाले विचारे ही। विचार करने वाले तो विचार करने वाले विचार ही नहीं रहते थे। और अगर अपन विचार ही बने हुए तो तुम्हारा विचार नहीं चल रहा है बेकर, अबे तुम्हारा मुँह ही सही चल रहा होगा यार, ये सही कह रहे हैं क्या कह रहे हैं यार। अपन को जो समझ में आ जाए, बैठे के बैठे रहते हैं आदमी। बताओ कहाँ रहेगा तुम्हें, कहाँ कर रहेगा तुम्हें बाकी है। जब तुम्हारे लाने अपने में कोई कछु कमर है नहीं, कसी कमी है नहीं है, किसी में कोई कमी नहीं है, सब अपने अपने में पूर्ण है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, सब है अपने में स्वयं पूर्ण, मुझ में पर की कुछ गंध नहीं, मेरी पर में कुछ गंध नहीं, सब अपने अपने में पड़ रहे हैं। जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में हो रही है। अब अनुकूल प्रतिकूल, मेरी तेरी, ये मूर्खता की वृत्ति है। बताओ, पागलपन तुम चले जाओगे, जब तुम नहीं थे तब भी ये सब पदार्थ जियोगे त्यों थे, और तुम चले जाओगे तब भी रहेंगे। अबे तुम क्या कर रहे, अबे सोच रहे कि जो हम संभाले जो आसमान, अगर हम नहीं संभालेंगे तो परिवार, बच्चे, ये वो, कौन क्या होगा। अरे समाज क्या कहेगी कि अरे ये तो निकम्मे थे, बताओ कर्तव्य नहीं निभाया, निकम्मे लोग कहेंगे ऐसा, समझदार तो कोई नहीं कहेगा। जो सही कर्म नहीं कर पा रहे अपने आत्माराधना को, बेअसी निकम्मे लोग कहेंगे। समझदार तो कोई नहीं कहेगा कि यार बहुत अच्छो काम करो, इन्हें कहाँ को पागलपन अनंत काल से भटक रहा हो, तो चलो अच्छो करोगे, ये सब विकल्प छोड़ के अपनी साधना में लग जाओ। अपन मोही जीवों के डर से और ज्ञानी जीवों का ज्ञान पने का कार्य नहीं करे और ज्ञानियों की नहीं माने, तो कितनी समझदारी है। क्या कहेंगे लोग, कौन लोग, मूर्ख लोग।
उनके डर से मूर्खता कराता हूँ, ये कौन सी समझदारी है? सबसे बड़ा रोग। तो देखो अब शिक्षा का प्रयोग बता रहे तुम्हारा ने कि अब समझदारी तो ये है, अब जब तुमने भगवान का स्वरूप ऐसा है, भगवान ऐसा जानते हैं, तो अब अपने लाने का उसमें से शिक्षा लेना। देखो शिक्षा का प्रयोग, हम्म। यह आत्मदेव इंद्रियों द्वारा अगोचर अपने आप में ज्ञानानंद स्वभाव रूप है। यही है आत्म तत्व। इससे बोल नहीं सकते। यह दिखता नहीं है। जो दिखता है वह जानता नहीं है, फिर किससे बोलें? शुद्ध स्वरूप की झलक होने पर इसका अर्थ हृदय में बैठेगा। शुद्ध स्वरूप से दृष्टि विमुख रखने पर तो ऐसा लगेगा कि क्या व्रत की बात कही जा रही है, पर व्यवहार यह सुनता है। सारी बात तो सही सही है और बोलते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि मैं किससे बोलूं? अरे बोलना बंद करने के लिए ही तो वह बोला जा रहा है। यह तो पाठशाला है, मंदिर या स्वाध्याय गोष्ठी है। चाहे यहाँ बैठकर पाठ याद कर लो, बड़ी अच्छी बात है, अथवा घर जाकर, चाहे दुकान में हो या घर में हो, कहीं जाकर बैठकर याद कर लो। कौन सा पाठ बता रहे हैं याद करने को? जो दिखता है वह जानता नहीं, जो जानता है वह दिखता नहीं, फिर मैं किससे बोलूं? ऐसा यथार्थ स्वपर का भान होकर ऐसी प्रयोग की बात आए तो यह पाठ याद हुआ समझिए। तब बोल बंद होकर पूर्ण मौन रहने पर सुखी आत्म स्वरूप में विश्राम होता है। उसका सहज आनंद मानने से पश्चात जो निराहट की बात, यह बात अपने आप भी बोल सकेंगे। किससे बोलें? अपने आप से बोल सके। लोग की दुकान बंद हो जाएगी ऐसे तो। हैं? लोग की दुकानें बंद हो जाएंगी। कोई नहीं होना बंद, लोगों की न कौन तुम्हारी 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 अकेली अंदर की दुकान बंद हो जाए, बाहर की दुकान है तो और अच्छी चलन लगेगा तो अच्छो रहो, या फालतू के बीच में व्यवधान होकर रखते हैं। तब बोल कल्पना की दुकान बंद हो जाएगी। तब बोल कल्पना तुम्हारी वाली तुम्हारी दुकान अंदर की बंद हो जाए, बाहर की दुकान है तो कोई जो चलना है वो जैसी चलना चलेगी, उसमें क्या मंदिर होगा? में बैठ के कर लो, चाहे घरे बैठ के कर लो, चाहे दुकान बैठ के देखो, कर लो, एक ही पाठ याद कर लो। एक अपन ने जो है एक दृष्टांत, एक कहानी पढ़ी होगी छोटी सी। कौन सी? एक लकड़हारे की। कि जंगल में वो जो है जब गया था तो कोई मुनिराज मिले और उन्होंने जो है उस लकड़हारे ने मुनिराज से कहा कि महाराज हम क्या करें? कहने लगे तुम कुछ नहीं, अरहंत सिद्ध का जाप किया करो, कोई भी परिस्थिति हो तुम बोलो अरहंत अरहंत से, नमो रिहंताणु नमो रिहंताणु। ठीक है महाराज, सीधे साथ बता दो। अब वो यहाँ महाराज के उसमें रहा, लकड़ियाँ मकड़ियाँ काट के ले नहीं गया। अब घर पहुंचा तो पत्नी कहने लगी कि भैया आज तो कभी तुम ले आए नहीं, अब बच्चों को खावे पीवे के नमो रिहंताणु। कहने लगी का है जो क्या है जो नमो रिहंताणु, बच्चों को का बनाए, का खिलाएं, का करें, नमो रिहंताणु। आगे जल रही है, अभी मैं क्या करें? परेशान हो गई वो। चूल्हो जल रहा तो लूघर लगो तो उधर उठाओ लूघरा और मारो के मुंह में। सो वे सारे जितने भी उसने लूघर मारा, उसके भाग्य से जो है वे सारे अंगारे रत्न बन गए। आंगन में रत्न ही रत्न बिछ गए। देखा उन रत्नों को गई वो लेकर के और बाजार में जा कर के हमारे से व्यापारी उसके पास जोहरी के पास तो लाखों रुपया उसको पैसे ही पैसा हो। आगे से देखो तो मकान मकान बनने लगो, सब होने लगो। मोहल्ला वालों ने कही कि पड़ोसन ने कही बहन तू तो अबे तो खावे पीवे नहीं है तो तुरे यहाँ ये पैसा पैसा इतने कहाँ से आ गए? अरे क्या लगी बड़ो सरल उपाय का सरल उपाय कहीं ये जो है हमारे पतिदेव जो है कहीं एक दिन लकड़ियाँ मकड़ियाँ नहीं ले आ गई, 2 दिन ले आती और इनसे हमने कही कि अब कछु तुम ले आए नहीं है, बच्चों को का बना दे में ये कह नमो रिहंताणु। तुम का है का कह रहे होगे नमो रिहंताणु।
तो कहीं हमारा चूल्हा जल रहा हो तो हमें गुस्सा उठी, हमने उठाओ लूगरा और मारो कि मौत। पति के मुंह में मारो। सो कहीं सारे के सारे में कहीं रत्न बन गए पूरे कहीं, और कहीं इतना सरल उपाय अभियान तो मैं देखा था, रत्न ही रत्न तो बढ़िया है कि जो उपाय लो उन्हें अपने पति को समझा दो वही उन्हें तो छोटी लकड़ियाँ दी कि तो अच्छा मोटर ढूंढ इन्हें लगा के रखो ज्यादा रत्न निकलेंगे। तो जैसे बोले जो है नाटक करो और वो आओ और उन्हें उठा के मारो लूगर तो सब लोग मौसो जल गाओ पति ही मर गया था। और पति खत्म हो गए और सारी बीमारी सारी बर्बादी हो गई। तो क्या है देखो कि ये नकल भी अकल से करी जाए तो काम बने, और मूर्खता की अगर मूर्खता से तुमने अगर नकल करी ऐसी दुर्दशा हो जाएगी। तो जैसे वो भक्ति भाव से भगवान के प्रति श्रद्धा करके और नमो हरिहंताणम बोलता रहा, ऐसे ही तुम अपने में गुप्त होकर के अपने स्वरूप का अनुभव करते रहो तो देखो तुम कैसे तुम्हारे जीवन में रत्न अंदर में प्रकट होकर के आनंद ही आनंद हो जाएगा। तुम नहीं सोचो कि का हुई है फिर शरीर को भोजन कूदेगा, का हुई है, सब इसके लाने जो कुछ होना होगा सब होगा, चिंता मत करो। बस तुम्हें बस आ जाने चाहिए, जैसे अंजन चोर निसंकित होकर के कुछ नहीं हुआ, आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन परमाणु। ऐसे ही जिसको अपने आचार्यों के ज्ञानियों के वचनों पर श्रद्धा होकर डट जाते हैं अपने में निर्विकल्प हो गए, समझ लो कि बस उनका काम कल्याण हो जाता है। तो आगे देखिए अब, इसलिए भैया मौन होने में ही अपन को शांति है, बोलने में कोई दम नहीं है, ये बता रहे। सरस्वादी को विरसता में झुंझलाहट होती है। सरस्वादी को विरसता में झुंझलाहट। आपको भोजन में पहले तो परोस दे बहुत उम्दा स्वादिष्ट मिठाई का भोजन, और दूसरी बार में परोस दे कोदो सवा के मोटे रोटा। आजकल तो कोदो सवा के मोटे रोटे ही लोगों को पच रहे। तो आप झुंझलाकर कहेंगे क्या खाएं? अरे धरा तो खाओ, पर स्वादिष्ट भोजन ले चुकने के बाद एक कोदो सवा के रोटा कैसे खाए जा सकते हैं? क्या खाएं? वचन व्यवहार समाप्त होने के उपाय से अपने आप के ज्ञान स्वभाव के अनुभव में जो आनंद जगा है, उस आनंद लेने के पश्चात सब कुछ कहने से हटकर व्यवहार में लगता है तो उसमें अलिप्त होता है। क्या स्थिति आ गई? वही पुरानी बात, आत्मस्वरूप में लीनता के क्षण मेरे हो, यह स्थिति मुझे चाहिए। किससे बोले? यहाँ तो बड़ा अंधेरा लगा है। जैसे सोने का आनंद जो बालक ले रहा है, उसे कोई जगाए तो वह बालक एक दो मुक्के मार ही देता है। मुझे क्यों जगाया? मैं तो बड़ा सुख में था। यूं ही ज्ञानी पुरुष अपने आत्मस्वरूप के अनुपम स्वाधीन सत्य सहज आनंद पा लेने पर जब यह आनंद छूटता है, बाहरी पदार्थों में विकल्प करना होता है, तो ज्ञानी को इस स्थिति पर ऐसी दृष्टि होती है कि कहाँ सिर मारे, किससे बोलूं मैं? सिर मारे किससे बोलूं? क्या उसको झुंझलाहट होती है ऐसे कि कहाँ के आफत में आ गए, कहाँ पड़ गए। जैसे दिया ना प्रवचन सार जी में दिया गया, जब मुनिराज सप्तम गुण स्थान के अतिन्द्रिय आनंद में से विकल्प में आते हैं छठम, तो जैसे मछली को बढ़िया शीतल जल में से निकाल के गर्म रेत पे निकाल के डाल दिया जाता है, जैसे वो छटपट आती है, ऐसे उनको विकल्पों में आकुलता होती है फौरन, जैसे मछली उछट करके और जल्दी पानी में जाना चाहती है। ऐसे ही जो है ज्ञानी जीव इन सब विकल्पों से परे अपने उस निर्विकल्प स्वरूप का आनंद बोलना चाहते हैं। इसलिए जब निजातम अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे, गोष्ठी कथा कौतूहल विकटे, पुद्गल प्रीत न सावे। जब निजातम, तो जिसको अंदर में अपने उस आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद आता है, कौन बोले, क्यों बोले, काय को बोले, वो अंत में जो भारल जी बोलते ना सहजता का, कोई किसी का क्या करे, कोई किसी का क्यों करे। क्या करे और क्यों करे। तो जब जिसको अपनी सहजता का आनंद आने लगता है तो कौन इस दुनिया के पचड़ों में पड़े। ज्ञान कला भैया, मोक्ष मार्ग में सारा महत्व ज्ञान कला का है। ज्ञान कला का ही नाम सब देवता है।
ज्ञान कला की विशेषताओं के ढांचे में देवताओं की कल्पना करके श्रृंगार किया गया है। यह भगवती प्रज्ञा यही विजय करती है। भीख मांगने वाले लोग कहते हैं कि तुम्हारी भगवती फतेह करे। भगवती हम कहाँ ढूंढने जाएं? क्या भगवती की किसी के साथ भावरें पड़ी थी जो इन्हें भगवती कहा? भगवती तो शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप है। भगवान की जो आंतरिक सहज शुद्ध वृत्ति है वही भगवती है। मैंने मुक्ति वधु के कंठ जो उस भगवत स्वरूप आत्मा का आश्रय करती है वही भगवती है। तो ऐसी मैंने जो आत्मानुभूति रूप ज्ञान की परिणति है वही भगवती प्रज्ञा है। जो भगवान की हो सो भगवती, भगवान की है परिणति वही भगवती, और जो जैसी वह भगवती है वैसी ही भगवती हम आप सबके अंदर में पड़ी रही है। उसकी दृष्टि हो तो वह फतेह अवश्य करती है। इसी का नाम है शक्ति। जो लोग उस शक्ति की उपासना करते हैं वे बाहर में कहाँ ढूंढते हैं शक्ति? अपने आप के अंदर में अपने सत्य के कारण सहज होने वाले स्वभाव को देखो, वही शुद्ध शक्ति है। उस पर दृष्टि जावे तो यह शक्ति आत्मा का कल्याण कर सकती है। देखो अभी उसी का और विस्तार है, उसी ज्ञान कला के अपर नाम, इसको और पढ़ो। इस ज्ञानानुभूति के और भी नाम हैं, जैसे दुर्गा, खुखेन, गम्येन प्राप्ति या गम्यते प्राप्यते, खुखेन गम्यते प्राप्यते या सा दुर्गा। दुर्गा की परिभाषा बता रहे हैं। जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो उसे दुर्गा कहते हैं। देखो जो इस जीव को बाहर समागम सारे सुगम लग रहे हैं, कठिनाई से प्राप्त होने वाली बात है, तो अपने आप का अंतः प्रकाशमान जो ज्ञान स्वभाव है, जो छेदने से छिदता नहीं, भेदने से भिदता नहीं, जलाए से जलता नहीं, बहाए से बहता नहीं, ऐसे शुद्ध स्वभाव की अनुभूति कठिनाई से प्राप्त होने वाली बात हो गई। जो अपन बोलते ना, धन कन कंचन राज सुख सबही सुलभ कर जान, और दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ। ये उसी प्रज्ञा की बात चल रही है। जो छेदने से छिदता नहीं, भेदने से भिदता नहीं, जलाए से जलता नहीं, बहाए से बहता नहीं, ऐसे शुद्ध स्वभाव की अनुभूति कठिनाई से प्राप्त होने वाली हो गई है। इस ज्ञानानुभूति को ही दुर्गा कहते हैं। दुर्गम हो गई है। इसी के ही सब रूप हैं, जैसे लोक में प्रसिद्ध है दुर्गा, काली, चंडी, भवानी, सब एक शक्ति के रूप हैं। और सरस्वती भी उसी ही एक शक्ति का रूप है, और भिन्न भिन्न पर्वों के उद्देश्य के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में देखी गई है। इसी को सरस्वती के रूप पहचानो। इतनी शुद्ध शांत मुद्रा सहित ज्ञान की ही मुद्रा प्रकट हो, ऐसा रूप बनाते हैं। और कभी जीव निकली अपने हाथों में शस्त्र लिए, मुंडमाला पहने हुए, एक भयंकर रूप मुद्रा में भी उपासना की जाती है। शक्ति एक है और उसकी भिन्न भिन्न रूप से उपासना की जाती है। देखो ये लोग जो नौ दुर्गा मनाते हैं, और अपन लोग नौ केवल लब्धि रमाधरंत, अरहंत भगवान के अपन 9 लब्धियां मानते। ये भी भगवान की रूप है ये सब। अब वो ने जो रूप बाहर में बना रखे हैं वे एक काल्पनिक रूप है, और वास्तविक रूप में जो जब आत्मा की उपासना की जाती है तो शक्तियां प्रकट होती हैं, तो वे भगवान के रूप में ही मानते हैं उन शक्तियों को। सब नौ दुर्गा जो है वे क्या है? भगवान की जो है वे एक प्रकार रूप है, ये समझ रहे ना। स्त्री रूप में अपन बोलते हैं मुक्ति पदु के कंत। तो जो अपनी शुद्ध परिणति है वो आत्मा की क्या है? परिणति है। तो ये लोग मानते हैं कि भगवान जो है बिना स्त्री के नहीं होते। अपन ही मानते हैं भगवान बिना स्त्री के होते हैं। मुक्ति बिना भगवान शुद्ध परिणति भोग करते रहते अनंत काल तक उसी का। तो अब वे क्या है, वे उपमाएं जो है वो कहाँ से कहाँ तुमने चालू कर दी। अब तो तुमने 2 रूप बाहर में अलग कर दिए, स्त्री पुरुष। अब उसमें सुनो, अब इसी के जो है ये जितने तुम्हारे लिए विकृत रूप हैं, तो आत्मा के ही शक्ति के विकृत रूप है। जब आत्मा को तुम छेड़ो, विपरीत उससे साथ व्यवहार करो, तो फिर ये विकराल रूप धारण करके फिर यही तुम्हारे लिए ऐसा रूप धारण कर लेती है। चंडी का रूप धारण कर लेगी। देखो वास्तव में सब उपमाएं जो है, जब तक व्यक्ति नहीं, जैसे
सूप न खा की नाक काट दी लक्ष्मण जी ने, हाँ। तो नाक काट दी माने बेइज्जती कर दी। वहां गए हाँ, उनकी बस। इच्छा की, तो उस बेइज्जती का अपन कोई कहे नाक तुम नहीं। अपन कहे तुम गए होते नाक कटवा के आ गए, कही थी कि तुम मत जाओ थे, मानोगे माने नहीं हो ना, तो नाक कटवा के आ गए मतलब का नाक कटवा जाएगा। इज्जत करवा। मतलब ज्ञान का दुरुपयोग किया तो चंडी का रूप धारण कर लिया और संसार में भ्रमण बस करते रहे। ऐसे जो विकृति रूप तुम्हारे यही तो है, जितने ये बड़े बड़े खूंखार डाकू ये सब बन रहे, तो ये काय की रूप है, यही आत्मा की विकृति, शक्ति की विकृति तो ही है, और क्या है। आओ ये जो ना जितने आतंकवादी है क्या है ये? अपन बोलते भैया स्त्री अगर प्रसन्न हो जाए तो भवानी देवी है, और वही अगर विकराल रूप धारण कर ले तो वही तुम्हें खा जाएगी, चंडी है। तो ये कहते हैं देखो ये आत्मा की सब शक्तियां हैं। अब क्या है कि यहाँ जो है वो आए थे ना तुम्हारे से शुल्लक, जो वो क्या बोलते हैं 10 लक्षण धर्म करो, तो उनने जो जिससे जैन सिद्धांत कोष बनाया था। अच्छा बनी जी जिनेन्द्र। तो क्या है वो इस प्रकार की इन शक्तियों के जो रूप इसमें बदला है ना ये, तो वो इसी रूप में उनको शक्तियों को प्रस्तुत करते थे। तो अब ये लोग कुछ लोग कहने लगे ये तो भ्रष्ट हो गया, कहीं भ्रष्ट हो गया। तो उनने मतलब वो इस रूप को वहां प्रस्तुत करके कि ये अपना इसी का विकृत रूप है, ये लोगों ने जो उसका स्वरूप नहीं समझा था। अब उनकी भावना तो लोग समझते नहीं, अब को नहीं इनकी बुद्धि खराब हो गई। बहुत तीक्ष्ण बुद्धि थी, मतलब सिद्धांत खोज जो है। तो अब ये समझ में आ रही है नहीं कि जी किस तरीके से जो है तुम्हारी ये सरस्वती दुर्गा ये सारे रूप जो है अपनी आत्मा की स्वाभाविक अपनी जो परमात्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली शुद्ध परिणतियां हैं, ये अनंत सामर्थ्य को लिखी हुई सामर्थ्य, अनंत दर्शन एक ज्ञान की। विकृत अवस्था भी दिखा रहा है, एक स्वाभाविक अवस्था हाँ। भी दिखा रहा है। तो उससे कि भैया देखो अगर तुमने इनको छेड़ा छाड़ा तो देखो ये विकृत रूप धारण करके फिर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। प्रत्येक जीव की अगर तुमने अपने भगवान को छेड़ा, उसके विपरीत प्रवृत्ति करी, तो तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हो जाएगी। तो पति के ऊपर ही अपने पैर रखे हुए हैं, उन्हीं का खून तो वो और तुम्हारा ही नुकसान तुम्हारी है। आत्मा को तो खा रही वो क्या कर रही है, परिणति अपनी बेकारी है, बताओ किसका हित कर रही है। पति माने अपनी आत्मा ही को तो परेशानी हो रही है इससे, परेशान कर रही है वो परिणति। छाती पे लात धर के वो तुम्हारा ने जो है खून परेशानी। पीएगा। ठीक है, खून पीएगा। देखो समझ अगर समझ लो तो सारी समस्या जितने भी सारे लोग हैं अगर जनागम के आधार से वस्तु स्वरूप समझ ले में तो कहीं कोई समस्या है ही नहीं। अद्भुत है वास्तव में। तो चलिए अब देखिए ज्ञान कला में उद्धार की द्विरूपता। वह शक्ति कौन है? वह है यही चित्त स्वभाव, चैतन्य महाप्रभुत्व, ज्ञानानुभूति। इस ज्ञानानुभूति शक्ति को जब हम इससे सहज विकास को निरखते हैं तो इस ज्ञानानुभूति का वह सरस्वती रूप है, और यह ज्ञानानुभूति कर्म कलंक को ध्वस्त करके बहुत प्रचंड रूप से में आती है। उस मुद्रा को देखते हैं तो इस ज्ञानानुभूति में वह काली रूप दिखती है, जिस स्वरूप से यह सारे कर्म कलंक ध्वस्त कर दे। रग रग में प्रदेश प्रदेश से शस्त्र निकले हैं, फिर राग देश मोह प्रचंड विभाव वाली सारे लाइन भूल गए। शत्रु ध्वस्त हो जाते हैं। प्रचंड क्या प्रचंड? रस को प्रचंड रूप उदय रूप आपने। पढ़ चुके हैं। क्या? सेकंड लाइन हाँ। पढ़ लिए से हमने। अच्छा, ठीक है। वे राग देश मोह विभाव सारे शत्रु ध्वस्त हो जाते हैं। ऐसा शक्ति में वह चैतन्य तत्व है जो जाननहार है, वह दिखता नहीं, जो दिखता है वह जानता नहीं, फिर मैं किससे बोलूं? ऐसी भावना करके वचन व्यवहार को छोड़ें और अंतरंग में अंतर्जल्प को त्यागें और स्वरूप में प्रवेश करें। यही उपाय है समता परिणति करने का। अपन ने 6 ढाला में जो है 8 कर्मों की वो बनाए ना, भाग रहे हैं वे सब मैंने वे क्या है 8 कर्म रूपी जो है तीर चला रहे हाँ, हैं चारों तरफ से भी जो आत्मा के लिए मैंने सिर्फ मारने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो ढाल से जो है अपनी रक्षा करके जो है सबके लिए सुरक्षा कर रहा है। तो ये सब रूपक तो ही है, सब अपने ज्ञान में समझ करके देख लो। आत्मा में इतनी प्रचंड अनंत सामर्थ्य है, अगर वो अपनी शक्ति को संभाले तो उसके सामने कुछ नहीं, सब कोई नहीं लगता फिर। और उसकी स्वयं ऐसी अनंत शक्तियां प्रकट हो जाएं तो फिर उसके लिए बाहर का कौन क्या प्रभावित कर सके। ज्ञानानुभूति कर्म कलंक को ध्वस्त करते हुए प्रचंड उदय को प्राप्त की। तो जो समय सार में ये अलंकार दे गए हैं उसमें कलश वगैरह में सब
अपने ज्ञान को ही स्मरण करके हर कलश में जो है हर अध्याय में, और उसको याद करके उस इन सारी जो अपने जो जितने प्रकार के कर्म आदि हैं बेकार हैं, सब इनको जो है अभाव करने की प्रक्रिया सिद्ध की उन्होंने। 9 रुपये सबट अपना खम्भ झाड़ के खड़ा था, तो ज्ञान ने आके उसका खम्भ पछाड़ दिया उसको। तो ये जो है ये अपने लिए अंदर में जब व्यक्ति का ज्ञान जागृत होता है, कि सारे विकल्प चाहे बहिर्जल बाहर के निमित्त से हो चाहे अंदर ही अंदर, सारे जब अपना उपयोग अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकाग्र होता है, ये सारे विकल्प शांत होते हैं और अंदर से निर्विकल्प स्वरूप में लीन होकर के ऐसी अनंत शक्तियाँ आत्मा की प्रकट होकर के पर्याय में उसका जो है पूर्ण ये विकृतपना का अभाव होकर के पूर्ण निर्दोष दशा प्रकट हो जाती है, साफ भाग जाते हैं उसकी परिणति में से। ये जो है इसी बात को जो है यहाँ पर अपन को अनेक अनेक पॉइंट बना करके सिद्ध किया है। विचार करो अपन, बहुत सहज सरल काम है, इसमें ज़्यादा कोई उठापटक नहीं है। अंदर से अंदर अपने ज्ञान को जागृत करके जीना है, बाहर में कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं। चलिए अभी अपना टाइम हो गया। सापेक्ष अमृत जिन वचन मेरे पेट सत चैतन्य घन दर्शारहे कलिकाल में अनुभव करो हे भवजन तीर्थंकरों के विरह में यदि नारहे ये जिन वचन तो स्वपरहित कैसे कर इस जगत में फिर भवजन अज्ञान बस भ्रमते रहे, पशुवत सदा ही दुख सहे, धन धन्य है वे जीव जो जिन बचन सुन निज हित करे। द्वादशांग जिनवाणी माता की पंच परमेष्टि भगवान।